हालेलुया। सबको जैम से की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको आनंदित रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, वो ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो पिता जी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं और स्त्रीब आकर उसके चेलों से कहो कि ये है मूर्खों से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। मत्ती 28:7। मेरे प्रिय, पहले समय में औरतों की गवाही को मानने नहीं दिया जाता था, उसका कोई दर्जा नहीं था। उन्हें भवन के अंदर आंगनों में जाने नहीं दिया जाता था। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने इसलिए जन्म लिया कि वह हवा के श्राप को तोड़ सके। स्वर्गदूतों ने जब मरियम मगदली और चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, तो दूत जानता था कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद वह श्राप टूट चुका है। पौलुस ने कहा, मसीह में ना नर ना नारी और ना दास ना दासी, अब तुम सब एक समान हो। जिस औरत की गवाही को लोग नहीं लेते थे, जब स्वर्ग ने उस श्राप को ख़त्म किया और तब उन्हें कहा, जाओ और गवाही देकर आओ। सबसे पहले जी उठने का सुसमाचार वाली औरत थी, जो आप एक औरत की कलीसिया के काम से अलग नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें भेजता हूँ, मेरे भाइयों से जाओ, कहो कि वह गलील को चले जाएं और वहाँ जाकर मुझे देखें। बाइबल में जब आप रोमियो 16:1 में पढ़ते हैं, तो लिखा है, मैं तुमसे फीबे में लिए, जो हमारी बहन और खिगिया की कलीसिया को सेविका है, विनती करता हूँ। इस वचन के अनुसार फीबे एक औरत ही थी और वो कलीसिया की वह सेविका थी। आज लोग पूछते हैं कि क्या एक औरत पास्टर बन सकती है? हाँ, वह बन सकती है। वह कहते हैं एक औरत सिर्फ सुसमाचार हो सकती है, एक पास्टर नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ें, तो पौलुस की बहुत सी कलीसियाओं को चलाने वाली औरतें थी। मेरे प्रिय, बाइबल में जब आप यूनानियस के बारे में पढ़ते हैं, तो यूनियास को एक महिला प्रेरित भी कहा जाता था। वह आप सोचते होंगे कि क्या एक महिला प्रेरित हो सकती है? हाँ, हो सकती है। प्रेरित को यूनानी भाषा में ओस कहा गया है, जिसका मतलब है वह जिसको भेजा गया, और मरियम को सबसे पहले भेजा गया था। यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों में औरतों को क्यों नहीं चुना? क्योंकि अगर यीशु 2 औरतों को चुनते, तो वो 10 चेले 2 औरतों के साथ पहाड़ों या जंगलों में जाते, तो फिर लोग उसे स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर ने अगर आपको प्रेरित के रूप में भेजा है, तो आप एक पुरुष या औरत भी हो सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप प्रचार, चंगाई, छुटकारे, चमत्कार में आगे बढ़ सकते हैं। आज शैतान औरतों को पकड़ रहा है, उन्हें व्यभिचार पाप में लेकर जा रहा है, जिसके कारण शैतान परमेश्वर की 50% सेना को खराब कर रहा है। लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर की योजना है कि वह औरतों की पवित्रताई में लेकर जाए और उन्हें इस्तेमाल करे। आज मेरी पत्नी भी परमेश्वर की सेवा करती है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वह प्रचार, चंगाई, छुटकारे करती है। परमेश्वर से अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। आज बहुत से लोगों के काम उसके दर्शन के साथ नहीं मिलते, जिसके कारण वह परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाती। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको शैतान की बातों में नहीं आना है, बल्कि आपको परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। घोषणा, ये घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस नाम मैं घोषणा करता हूँ कि जितने लोग और औरतों ने इन वचनों को पढ़ा है, वह अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने का फैसला ले और बिना डरे आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जैम से की। गॉड ब्लेस यू ऑल।